Will My Husband 42, 43 एपिसोड। जैसे ही शिवानी उस पुल से कूदती हैं, ठीक वैसे ही वह मरने के डर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती, मगर शिवानी पुल से नीचे गिरती उससे पहले ही एक मजबूत हाथ आकर शिवानी के एक हाथ को थाम लेता है। और वहां पर एक आवाज सुनाई देती है, पागल हो गई हो लड़की जो इस तरह से अपनी जान देने जा रही हो। पागल हो तुम, या तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है जो तुम इतना बुजदिली वाला काम करने जा रही हो। ये बोलते हुए ही एक लड़का शिवानी को अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। जैसे ही शिवानी के कानों में उस लड़के की आवाज पड़ती है, ठीक वैसे ही शिवानी झट से अपनी आंखों को खोल उस लड़के को देखती है जिसका चेहरा उस अंधेरे में दिख नहीं रहा था, मगर उसकी आवाज शिवानी को जानी पहचानी लगती है। साथ ही जब वह खुद को ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए पाती हैं, तो वह अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ही बोली, छोड़ो मुझे, मर जाने दो मुझे, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, मर जाने दो मुझे, नहीं जीना है, छोड़ो मेरा हाथ। ये बोलते हुए ही वह खुद का हाथ उस लड़के की पकड़ से छुड़ाने लगती हैं। तो वह लड़का शिवानी को ऐसा करते हुए देखकर अपनी सारी ताकत लगाकर शिवानी को ऊपर खींचता है। और जैसे ही शिवानी ऊपर आती हैं, ठीक वैसे ही वह लड़का एक जोर का थप्पड़ शिवानी के गाल पर जड़ बेहद गुस्से में चिल्लाया, तुम सच में पागल हो गई हो या पागल होने का नाटक कर रही हो जो इस तरह से अपनी जान देने का सोच रही हो। तुम्हें पता नहीं ये जिंदगी कितनी कीमती है और इसे इतनी आसानी से खो देना चाहती हो। माना तुम्हारी जिंदगी में गम होंगे, मगर तुम अकेली ऐसी नहीं हो जिसकी जिंदगी में गम होंगे। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी गमों से भरी पड़ी है, मगर वो सारे मर गए क्या जो तुम खुद मरने जा रही हो, वह लड़का काफी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। जैसे ही वह लड़का शिवानी के गाल पर थप्पड़ मारता है, ठीक वैसे ही शिवानी खुद को संभाल नहीं पाती हैं और वह सड़क पर गिर जाती है, साथ ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। मगर उस लड़के की सारी बातों को सुनकर जैसे ही शिवानी उस लड़के की तरफ देखती हैं, ठीक वैसे ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है और वह वैसे ही गुस्से में चिल्ला कर बोली, तुम। तो वह लड़का भी हैरानी के साथ ही शिवानी को देखकर बोला, सनाया तुम। शिवानी बेहद गुस्से में उस लड़के को देख चिल्लाई, सनाया नहीं शिवानी, शिवानी नाम है मेरा, वही शिवानी मिस्टर समीर मेहता जिसकी जिंदगी तुम्हारे उस सो कॉल्ड भाई ने खत्म कर दी। मैं वही शिवानी हूँ जिसके साथ सालों पहले भी तुम्हारे भाई ने गलत किया और आज सालों बाद भी गलत किया। इतना बोलकर शिवानी जोरों से रो पड़ती है। समीर एकदम शोक सा, शिवानी, तुम शिवानी हो? हाँ, मैं शिवानी हूँ, तुम्हारी दोस्त सनाया नहीं। शिवानी रोते हुए ही गुस्से में चिल्लाई, सालों पहले जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ और जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ उन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं नहीं होता तो भाई कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी वैसा ना करते जो कुछ भी उन्होंने किया। इतना बोल समीर अपनी नजरें झुका लेता है। शिवानी बेहद गुस्से में ही पुल की तरह जाते हुए बोली, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद भी तुम्हारे भाई को चैन नहीं मिला जो तुम खुद भी यहाँ आ गए। मुझे मरने से रोकने के लिए मर जाने दो, मुझे मर जाना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है, कोई वजह ही नहीं बची मेरे पास जिंदा रहने की। इतने सालों से मैं जिस बेटे के लिए जी रही थी, शिवा ने मुझसे मेरे उसी बेटे को छीन लिया, अब मैं जीकर क्या करूँगी, मर जाना है मुझे। इतना बोल शिवानी जैसे ही वापस पुल पर चढ़ती है, ठीक वैसे ही समीर शिवानी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच कर चिल्लाया, पागल मत बनो शिवानी, तुम करने क्या जा रही हो? अगर तुम मर गई तो सोची हो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? अगर तुम मर गई तो तुम्हारा बेटा किसके सहारे जिएगा? कुछ सोचा है तुमने? ये बोलते हुए ही समीर शिवानी का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है ताकि वह वापस से पुल से कूदने की कोशिश ना करे। मरूं नहीं तो क्या करूं, तुम ही बताओ क्या करूं मैं? अगर मरूं नहीं तो तुम्हारे भाई ने मुझसे मेरा सब छीन लिया, मेरा बेटा उसे भी वो अपने पास ले गया, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, ना ही मरने का कोई गम, तो हट जाओ मेरे रास्ते से और मरने दो मुझे। ये बोलते हुए ही शिवानी अपना हाथ छुड़ाने लगती हैं। समीर शिवानी की दोनों बाहों को मजबूती से पकड़ बोला, मरना हर चीज का सोल्यूशन नहीं है शिवानी, और अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो लड़ो, ऐसे बुज़दिल की तरह मरो नहीं। अगर भाई ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीना है तो तुम भी अपने बेटे को वापस हासिल करो। माँ हो ना तुम अपने बच्चे की, तो लड़ो भाई से, ऐसे इतनी जल्दी हार मत मानो।
कैसे लड़ूं? किसके सहारे लड़ूं जब मुझे पता है मैं लड़ने के काबिल ही नहीं हूँ। तो कैसे लड़ूं, बोलो कैसे लड़ूं? ये बोलते हुए ही शिवानी समीर को देख रही थी। अगर तुम्हें भाई से बदला लेना है और उन्हें उनके किए का एहसास दिलाना है तो मेरे साथ चलो शिवानी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वैसे भी जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ उन सब का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ और अब मैं अपनी गलती सुधार लेना चाहता हूँ। तो चलो मेरे साथ। इतना बोल वह अपना एक हाथ शिवानी के आगे कर देता है। शिवानी कुछ देर सोचने के बाद बोली, तुम करना क्या चाहते हो? समीर डेविल मुस्कान लिए मुस्कुराते हुए, बदला? शिवा मलिक से बदला? जैसे ही समीर इस बात को बोलता है ठीक वैसे ही शिवानी हैरानी से समीर को देखने लगती हैं। तो समीर के चेहरे की उस खतरनाक मुस्कान को देख शिवानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। 43 एपिसोड। सुबह का समय। अभी सुबह के सिर्फ 6 ही बज रहे थे, उतने में ही घर की डोर बेल बजती है। जैसे ही घर की डोर बेल बजती है ठीक वैसे ही एक मेड अपनी आंखों को मसलते हुए ही आधी नींद में जाकर ही डोर खोलता है और जैसे ही वह डोर खोलता है ठीक वैसे ही उस मेड की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अपनी उन बड़ी हो चुकी आंखों से बस सामने का नजारा ही देख रहा होता है। तभी उस मेड के कानों में एक आवाज पड़ती है जिसे सुन वह मेड हम में सर हिलाकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है, जिसे ऊपर जाते देखकर सामने खड़े शख्स के होठों पर एक इविल मुस्कान आ जाती है और वो उस मुस्कान के साथ ही मुस्कुराने लगता है। ऊपर कमरे में शिवा वंश को अपने सीने से लगाए सो रहा होता है और उसने वंश को अपनी बाहों में ऐसे थाम रखा था जैसे कहीं वंश उससे दूर ना चला जाए। तो वंश ने भी शिवा को काफी मजबूती के साथ ही थाम रखा था, जैसे कहीं शिवा उसे छोड़कर भाग ना जाए। इस समय वंश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, मगर शिवा के चेहरे पर काफी सारा दर्द था जो नींद में भी नजर आ रहा था। अभी वह दोनों ही बाप बेटे आराम से सो ही रहे होते हैं, उतने में ही उनके कमरे के डोर पर नोक की आवाज आती है। उस आवाज से शिवा की नींद टूट जाती है और जैसे ही उसकी नींद टूटती है ठीक वैसे ही उसकी नजर सबसे पहले अपनी बाहों में सो रहे अपने बेटे पर पड़ती है, जिसे देखकर शिवा की आंखें दर्द और खुशी दोनों से ही भर जाती हैं और उसकी आंखों के कोनों से आंसू झलक पड़ते हैं। शिवा झुककर वंश के माथे को चूम लेता है। तभी उसे वापस से नोक करने की आवाज आती है जिसे सुनकर शिवा की आंखें गुस्से से भर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कहीं इस आवाज से उसका बेटा ना जाग जाए। यही सब सोचकर वह घूरकर डोर की तरफ देखता है, जैसे वह दरवाजे के उस तरफ खड़े इंसान की जान अपनी जलती हुई निगाहों से ही ले लेगा। उस आवाज से कहीं वंश की नींद ना टूट जाए। यही सब सोचकर शिवा धीरे से अपने बेटे को खुद से थोड़ा दूर करता है और बेड से उठकर डोर के पास जैसे ही डोर खोल चिल्लाने को होता है, ठीक वैसे ही सामने खड़े मेड की बात सुनकर शिवा के होश उड़ जाते हैं और वो वैसे ही अपनी जगह पर जम जाता है। सर सर नीचे चलिए, इतना बोलकर मेड वहां से चला जाता है। तो शिवा उस मेड की बात से होश में आता है और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए एक कदम उठाता है ठीक वैसे ही उसके कानों में प्यारी सी आवाज पड़ती है, आप फिर से मुझे छोड़कर जा रहे हो डैड। उस नन्ही और मासूमियत से भरी मासूम सी आवाज को सुनकर शिवा के कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और वो पलटकर अपने बेटे से बोला, आप और आपकी मम्मा, आप दोनों ही डैडी से नफरत करते हो बेटा, और आपके डैड दुनिया के सबसे गंदे और बुरे इंसान हैं जिन्होंने आपकी मम्मा को सिर्फ और सिर्फ आंसू और दर्द ही दिया है। मगर आपकी मम्मा वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और अब से आप वापस अपनी मम्मा के साथ ही रहना। आपके डैडी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके और आपकी मम्मा दोनों के नाम करने का फैसला किया है ताकि आप दोनों सुकून से अपनी सारी जिंदगी बिना किसी गम के बिता सको और आप दोनों को कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, आप दोनों आराम से जीना। वैसे भी मैं तो आप दोनों की जिंदगी का कभी कोई हिस्सा था ही नहीं। इतना बोलते ही शिवा की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और वह अपने आंसुओं को साफ कर कमरे से बाहर निकल जाता है। मैंने कभी भी मम्मा से बोला नहीं, मगर मुझे भी डैडी चाहिए। मुझे भी अपनी मम्मा और डैडी दोनों के साथ रहना है, उनके साथ बड़ा होना है। मैंने हमेशा अपने डैडी को मिस किया है मगर मम्मा को ये नहीं बताया क्योंकि मम्मा कहीं रोने ना लगे। पर आज जब डैडी मुझे मिले तो वो मुझे और मम्मा दोनों को छोड़कर जाना चाहते हैं
और मम्मा भी मुझसे दूर है, इतना बोलकर वंश रोने लगता है और रोते हुए ही खुद से बोला, मुझे आप दोनों के साथ रहना है मम्मा, मुझे आपके और डैडी दोनों के साथ ही रहना है। ये बोलते हुए ही वह रो रहा होता है। शिवा जब हॉल में आता है तो उसकी नजर डोर पर खड़े समीर पर पड़ती है। जैसे ही शिवा समीर को देखता है जिसने दूल्हे के कपड़े पहन रखे थे, हाथ में माला थी और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान, और समीर अपनी चमकती हुई आंखों से बस शिवा को ही देखे जा रहा था। समीर को वैसे देखकर शिवा की आंखें फोल्ड हो जाती है और वह अपने कदम समीर की तरफ बढ़ाते हुए ही बोला, तुम? हाँ भाई, मैं आपका अपना छोटा सा। बोलते हुए ही वह रुक जाता है और शिवा को ही देखने लगता है और बड़ी सी रहस्यमय मुस्कान के साथ ही बोला, आपका छोटा भाई शादी कर घर लौटा है, स्वागत नहीं करोगे आप अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी का? इतना बोल वह अपना एक हाथ आगे कर देता है। तभी समीर के पीछे से एक हाथ आगे आता है और समीर के उस हाथ पर अपना हाथ रख धीरे से समीर के बगल में एक लड़की खड़ी हो जाती है और उस लड़की को देखते ही शिवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह 2 कदम पीछे हट जाता है।